कन्या पूजन में इन चीजों का रखें ध्यान, होगा लाभ और कल्याण। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान रहा है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार से बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। कन्या पूजन करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन नियमों के तहत ही पूजन संपूर्ण होता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि नवरात्रि के व्रत संपूर्ण लाभ मिल सकते हैं और माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं कन्या पूजन में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या के साथ बालक को भी करें आमंत्रित। कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए और इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। ये 9 कन्याएं मां दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक लांगूरा, बटुक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। 2 से 10 वर्ष की कन्या का महत्व। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से यह सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्या भोजन में बच्चियों को हलवा पूड़ी खिलाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आप माता रानी को हलवा पूड़ी के अलावा भी बहुत सी चीजों का भोग लगा सकते हैं। बादाम का हलवा, बादाम की सेहत से जुड़े फायदे तो हम सभी जानते हैं। इन्हीं फायदों से भरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी। तो इस कन्या पूजन हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाएं और कन्याओं को प्रसन्न करें। 2. जलेबी। बच्चियों को जलेबियां बहुत पसंद होती हैं और यह सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से भी एक है। आप चाहें तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना सकती हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना है तो हलवे की जगह जलेबी खिला सकती हैं। 3. खीर। घर पर कोई भी पूजा हो या त्योहार, खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। कन्याओं को भी खीर बहुत पसंद होती है, तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर पूड़ी भी खिला सकते हैं। 4. बर्फी। मिठाई प्रेमियों की सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फी है। ये त्योहारों पर तो बनाई ही जाती ही है, लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूड़ी के साथ बर्फी खिलाएंगे तो कन्याएं खुश हो जाएंगी। कन्या पूजन। इन 3 चीजों का उपहार देना मानते हैं बेहद शुभ, प्रसन्न होती है माता। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। पूजा के बाद कन्याओं को तोहफे भी दिए जाते हैं। अपनी आस्था और सुविधानुसार आप दोनों में से किसी दिन कन्या पूजन मना सकते हैं। कुछ लोग सप्तमी का व्रत रखते हैं। आप कन्या पूजन अष्टमी और नवमी पर कर सकते हैं। नवरात्रि में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। मान्यता है नवरात्रि में मां भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। लाल वस्त्र। कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं।